अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के लेक्चर में हम आर्क लेंथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर साथ में ही मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन एज अ असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा। आपने वो भी ट्राई करना है और उनको भी सॉल्व करना है। देखते हैं, मिसाल के तौर पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, आपको कहा जाता है कि वी हैव पोजीशन वेक्टर आर ए कॉज हाइपरबोलिक टी आई प्लस बी साइन हाइपरबोलिक टी जे एंड ए टी के वेयर टी लेस देन इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू टी। मिसाल के तौर पर हमें ये कहा जाता है कि आपको एक पोजीशन वेक्टर गिवन है या इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, आप इसकी आर्क लेंथ निकालें। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह भी आ सकता है, यानी आपको यूं आ सकता है क्वेश्चन ए कॉज हाइपरबोलिक टी बी साइन हाइपरबोलिक टी और ए टी। हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, यानी ये जो कंपोनेंट की फॉर्म में आई जे और के यूनिट वेक्टर के साथ लिखा हुआ है, ये इस तरह भी ना हो तो इस फॉर्म में भी आ सकता है। डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन हो, यानी ये एक कर्व का पार्ट समझ लें, हमें ये कहा जा रहा है कि आपने इसकी आर्क लेंथ निकालनी है। देखिए स्टूडेंट, आर्क लेंथ का तरीकाकार क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है कि आर्क लेंथ बेसिकली इक्वल होता है एस इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी, या आप यूं समझ लें मॉड ऑफ टी डी टी। यानी आपको जो पोजीशन वेक्टर गिवन है आप उसका डेरिवेटिव लें, फिर आप उसका डिटर्मिनेंट लें या मॉड ले लें, तो जो आपके पास रिजल्ट हो आप फिर उसका इंटीग्रल लें और अपनी अगर तो टी की वैल्यू डिफाइन है, लिमिट गिवन है, तब तो आप टी की डिफाइंड लिमिट लेंगे। अदरवाइज अगर सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास टी लेस देन इक्वल टू 2 होता, सपोज दैट इस तरह होता, तो उस सूरत में हम यहाँ पे ये जो t लिखा है 0 से 2 की जानिब लिखते। हाँ, अब सवाल ये हो सकता है कि सर हमारे पास क्या हमेशा ये जो लिमिट है 0 से t या 0 से समथिंग होगी? नहीं, समटाइम आपके पास लिमिट जो है -π टू π की फॉर्म में भी हो सकती है, यानी आपके पास यहाँ पे जो लिमिट है कुछ भी हो सकती है। देखिए स्टूडेंट, पहले तो हम इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं, हम इनकी पैरामीट्रिक फॉर्म लिख लेते हैं, तब भी हमारी मर्जी है। हम डायरेक्ट इनका डेरिवेटिव ले लें तब भी हमारी मर्जी होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा, आर ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं डी आर बाई डी टी, तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेता हूँ। कोस हाइपरबोलिक टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ए साइन हाइपरबोलिक टी। अब आपका सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, हाइपरबोलिक की फॉर्म में माइनस नहीं आता। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक टी, और ए टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, ओके डियर स्टूडेंट। अब हमने बेसिकली इस फार्मूले में लिखना है, तो हम इसका ले लेते हैं मॉड। ये बेसिकली हमारे पास आर प्राइम बन गया है या आर डॉट बन गया है, बेसिकली डेरिवेटिव आ गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने हर कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है, ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोज हाइपरबोलिक स्क्वायर टी और प्लस ए स्क्वायर होल के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। ओके डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये जो ए वाली टर्म है इसको इसके साथ कंबाइन कर दें, हमारे पास आ जाएगा डी आर ओवर डी टी। ये हम डॉट लिख रहे हैं, बेसिकली हम तो डेरिवेटिव साथ लगा रहे हैं, तो डॉट ना ही लिखें। अगर डॉट लिख रहे हैं इस पर तो इसका मतलब होगा कि सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कंबाइन किया, क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर टी। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमें पता है कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर टी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी के। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ पे आर डॉट इस फॉर्म में मैंने डेरिवेटिव की जगह पे अब ये नोटेशन यूज़ की है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक का स्क्वायर है और ये टी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास 2 टर्म है कोस की फॉर्म। अब हम यहाँ से कोस स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं,
तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कोज हाइपरबोलिक स्क्वायर टी और ऊपर स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट और कोज हाइपरबोलिक टी। ओके डियर स्टूडेंट, अब हमने बेसिकली हमें पता है हम जब आर्क लेंथ निकालते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल लिया जाता है, तो हमने अब इस पर इंटीग्रल अप्लाई करना है। तो ये बेसिकली आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू टी, हमारे पास लिमिट ये मैंने वैसे फर्जी लिखी थी, ये लिमिट है 0 टू टी आर डॉट ऑफ टी टी टी। तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रल 0 टू टी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक टी डी टी। अब देखें डियर स्टूडेंट, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कांस्टेंट है, आप इसको बाहर लिख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटीग्रल 0 टू टी कॉस हाइपरबोलिक टी। अब कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक टी। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक टी और लिमिट 0 टू टी। जब आप यहाँ पे हाइपरबोलिक टी यहाँ पे टी पुट करेंगे तो आपके पास टी की जगह पे टी वैसे आ जाएगा, और जब आप 0 पुट करेंगे तो हमारे पास साइन 0 0 के इक्वल होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक टी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1/2 या स्क्वायर रूट। ओके डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास जो गिवन था कि एक कर्व आपको गिवन है या पोजीशन वेक्टर गिवन है, आपने इसका आर्क लेंथ ये निकाल लिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये बेसिकली टी किसके इक्वल आ रहा है, आप यहाँ पे देखें, ये जो z है ये इक्वल होगा ए टी के, और z/a किसके इक्वल आ जाएगा, टी की फॉर्म में। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ से टी की हर तरह की फॉर्म या टी की हर पॉसिबिलिटी को ख़त्म करना है। तो ये जो t है इसकी जगह पे आपने z/a रिप्लेस कर देना है, तो ये हमारे पास z/a आ गया। तो ये है हमारे पास एग्जैक्ट आंसर, जो कि मैं ऊपर लिख देता हूँ, साइन हाइपरबोलिक z/a और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये है हमारे पास रिक्वायर्ड आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ गिवन आर्क। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन असाइन करता हूँ, एक दफ़ा फिर सुन लें। आपको जो भी कर्व गिवन होगी या इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर की जो इक्वेशन गिवन होगी, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है और फिर आपने उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, और जब मैग्नीट्यूड और डेरिवेटिव आप ले लेंगे डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपने उसका इंटीग्रल की फॉर्म में जाके इंटीग्रल अप्लाई करके आपने उसका रिजल्ट निकाल लेना है। तो ये है हमारा असल में टास्क आर्क लेंथ को निकालने का। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ वापस। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास 3 क्वेश्चन हैं जो कि आपने करने हैं। आपको ये कहा गया है फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व। हमारे पास पहली कर्व गिवन है ई टी कोस टी और ई टी साइन टी ई ऑफ टी। बेसिकली ये इसी फॉर्म में ही है। ठीक है डियर स्टूडेंट, और आपको जो टी की वेरिएशन बताई गई है वो है 0 से 1 के दरमियान। ठीक है, यानी आपने जब यहाँ पे लिमिट पुट करनी है 0 से 1 पुट करनी है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, आपके पास ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर की जगह पे E1 E2 E3 यूज़ हो रहा है। इसमें कोई मसला नहीं, आपने बिल्कुल प्रीवियस तरीके से जो आपको तरीकाकार मैंने समझाया है, आपने उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली आपके पास ये क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे ई टी कोज ऑफ टी, ये कोट नहीं है बल्कि कोज ऑफ टी है, और ई टी साइन ऑफ टी और ई ऑफ टी। ये जो E1 E2 E3 हैं यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हैं, या आप यूँ समझ लें कि ये आपके पास यूनिट वेक्टर जिसको EIJK हम शो करते होते हैं वो हैं, और हमने इसकी जो वेरिएशन टी की लेनी है वो 0 से पाई के दरमियान में लेनी है। तो आपने बेसिकली इन तीनों कर्व्स का या इन तीनों पोजीशन वेक्टर्स का या इन तीनों इक्वेशन ऑफ कर्व्स का आपने आर्क लेंथ निकालना है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।